क्या आप जानते हैं 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने के बाद क्या होता है? यदि आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश यश महाकाल। ओम नमः शिवाय महादेव का वो अद्भुत मंत्र जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन को बदल सकता है, परंतु हर मनुष्य इस मंत्र का रहस्य नहीं जानता है। यह शिव का षटाक्षर मंत्र है और इस मंत्र से बहुत कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ज्ञान, सिद्धियां, शक्तियां, सामने वाले व्यक्ति के विषय में जानने की कला कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है या क्या विचार रखता है, उसके लिए इस तरीके की चीज़ें प्राप्त होती हैं ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने से। और एक और सबसे बड़ी बात जो है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस गुस्से में अपना नुकसान करता है और साथ में अपने परिवार का भी नुकसान कर लेता है और बाद में रोता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और साथ में अपने हाथ में एक मोती को भी पहन लेना चाहिए ताकि उनका मन शांत रहे और उनका क्रोध शांत रहे। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है जो ओम नमः शिवाय के 36 लाख मंत्र जाप करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि कोई भी मनुष्य 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर ले तो उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलते हैं। एक ये सबसे बड़ा रहस्य है। यदि कोई तंत्र मंत्र उसके ऊपर करता भी है तो वो तंत्र मंत्र उस व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल छोटा सा प्रभाव देगा, या यूं कहें कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान उसको प्रभाव देगा। व्यक्ति का मन स्थिर होने लगेगा, सही गलत का भेद नजर आने लगेगा, प्रश्न नष्ट होने लगेंगे, चुप रहने का दिल करने लगेगा, एकाकी होने लगेगा व्यक्ति, उसे किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है, सिद्धियों का लालच नष्ट होने लगेगा। जो पहले एक व्यक्ति को होता है कि हम ये साधना कर लें, हम वो साधना कर लें, लेकिन जब व्यक्ति 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप कर लेता है तो उसके बाद उसके अंदर का ये लालच नष्ट होने लगता है। ना ही कोई भूत प्रेत उस व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल कर पाता है, ना ही कोई तंत्र मंत्र उस व्यक्ति के ऊपर चल पाता है। ध्यान की अवस्थाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कुंडलिनी ऊर्जा भी जागृत अवस्था में आनी प्रारंभ हो जाती है, या यूं कहें आप कि बहुत कुछ समझ में आने लगता है उसको, और ध्यान की वो असीम गहराई भी उसे समझ में आने लगती है, जो असीम गहराई को समझने के लिए लोग योग करते हैं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र जाप है जिसका जाप करने से व्यक्ति को माँ भगवती की भी कृपा प्राप्त होती है, महादेव की भी कृपा प्राप्त होती है, और जहाँ शिव और शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, वहाँ उसका जीवन बदलना ही बदलना है। परंतु इस 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करने में बहुत सारे व्यवधान आते हैं व्यक्ति को। जैसे ही 5 लाख मंत्र जाप पूर्ण होता है तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। जैसे तैसे करके व्यक्ति उन्हें क्रॉस करके और आगे बढ़ता है तो 8-9 लाख जैसे ही मंत्र जाप होता है ओम नमः शिवाय तो और ज़्यादा समस्याएं आने लगती हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे समस्याएँ भी बढ़ती चली जाती हैं व्यक्ति के जीवन में, और ये एक तरीके से परीक्षा होती है, उसको आजमाने की परीक्षा होती है। और फिर ये अवस्था आ जाती है कि जो व्यक्ति पहले डेली यानी नित्य 300 माला जाप करता था, अर्थात 30,000 मंत्र जाप करता था, एक समय ऐसा आता है जब वो सिर्फ दिन में 11 माला ही जाप कर पाता है, यानी 1100 मंत्र जाप ही कर पाता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है, शक्तियाँ उसको दूर फेंकना प्रारंभ करने लगती हैं, उसको पास नहीं आने देती हैं महादेव के, बुद्धि भ्रमित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यदि व्यक्ति निरंतर जुड़ा रहे और 36 लाख ओम नमः शिवाय जाप वो यदि कर ले निष्काम भाव से, कोई कामना मत रखिए, क्या प्राप्त होगा ये मत सोचिए,
किस लिए कर रहे हैं ये मत सोचिए, सिर्फ ये सोचिए कि आपको भक्ति में आनंद आता है, आप महादेव के भक्त हैं इसलिए कर रहे हैं, आपको ये अच्छा लगता है। प्राप्ति होना तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको फोकस इस चीज़ पर नहीं करना है एग्ज़ाम देने में कि आप पास हो जाएं, आपको फोकस इस चीज़ पर करना है कि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो सही है या गलत है। आपको सिर्फ करने पर ध्यान देना है, रिजल्ट तो अपने आप आ ही जाएगा यदि आप सही हैं। और किसी भी चीज़ को, किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत समय लगता है व्यक्ति को। हमें स्वयं भी 36 लाख मंत्र जाप करने के बाद बहुत कुछ प्राप्त हुआ। शिवकेशी जी ने भी 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप का अनुष्ठान किया हमारे साथ, उन्हें भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन हमने बार बार सोचा कि हम 1 करोड़ ओम नमः शिवाय जाप कर लें, लेकिन अब तक महादेव की ऐसी कृपा नहीं हुई कि हम वो कर पाए हों। हमने दोबारा से फिर से कोशिश करी, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कई बार 9 लाख मंत्र जाप करके महादेव परीक्षा ले लेते हैं, कई बार पता लगा 30 लाख मंत्र जाप करा महादेव परीक्षा ले लेते हैं। तो इस तरीके की परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, सब कुछ होता है। और जो व्यक्ति 1 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर ले उसके तो कहने ही क्या, आप ये कहिए कि आत्मज्ञान प्रकट होने लगेगा व्यक्ति के अंदर। आवाज़ से आपको पता लगने लगेगा, उसके विचार और स्वभाव से पता लगने लगेगा। आज हम जिस पड़ाव पर हैं, हमारा जो अपना ज्ञान है, सिर्फ हम 36 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर चुके हैं और आज ये हम अवस्था महसूस कर रहे हैं। यदि आप इतना कर लेंगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक समय अवधि के साथ यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसने 1 करोड़ मंत्र जाप कर लिया है ओम नमः शिवाय, तो आप देखिए पहले उनको। यदि आपको उनके अंदर ज्ञान दिख रहा है तब आप समझ जाइए कि वाकई में उन्होंने कर लिए। यदि उनके अंदर आपको ज्ञान नहीं दिख रहा है, उनके अंदर आपको वो अवस्था ही नहीं दिख रही है जो 1 करोड़ मंत्र जाप करने के बाद होती है, तो आप समझ जाइए कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात में कोई आधार नहीं है। और महादेव की भक्ति करने के लिए, महादेव के सम्मुख बैठने के लिए, ताकि महादेव को देखते रहें, नंदी महाराज, महादेव के नंदी, उन्होंने 100 करोड़ ओम नमः शिवाय के भी ऊपर जाप किया था, तब जाके उन्हें वो परम पद प्राप्त हुआ। तो किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रेम होना अति आवश्यक है, निष्काम भाव होना अति आवश्यक है। कामना मत रखिए क्यों कर रहे हैं, बस करते जाइए। यदि आनंद आ रहा है तो करते जाइए। एक दौर होता है लोगों का, जब लोगों का ये स्वभाव होता है कि जैसे ही उनके सामने भोजन आता है तो थाली में जो रोटियां होती है पहले वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये ज़्यादा हैं या कम हैं, पहले ये स्वभाव होता है। फिर वो कहते हैं हाँ मैं तो 6 ही रोटी खाता हूँ, मैं 7 नहीं खाता हूँ, या मैं तो 5 ही खाता हूँ। पहले वो गिन के खाते थे, लेकिन फिर एक दौर ये आता है उनके जीवन में कि वो भोजन करते हैं, वो गिनते नहीं हैं कि रोटियाँ कितनी रखी हैं। पेट भर गया, तृप्ति हो गई, हो गया। फिर चाहे तृप्ति 4 रोटी में हो जाए, चाहे फिर तृप्ति 10 रोटी में हो, वो गिनते नहीं हैं। तो ऐसे ही एक अवस्था व्यक्ति की आती है, और इसी अवस्था को आप कह सकते हैं उदाहरण के आधार पर कि निष्काम भाव हो जाना। जब आप निष्काम भाव हो जाएंगे तो अपने आप से आपको आनंद आने लगेगा, आप उलझेंगे नहीं, उलझन में नहीं फंसेंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात कही जाती है कि आपको मंत्र जाप माला से करना चाहिए, गिन के करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए मंत्र जाप को गिन के? इसलिए करना चाहिए क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, उगता जल्दी जाता है। आज व्यक्ति ने 30,000 मंत्र जाप कर लिया एक दिन में, अगले दिन जब वो बैठेगा, यदि वो बिना माला के बैठा है तो 200 माला करके ही उसको लगेगा हमने तो बहुत कर लिया है। लेकिन इसका कोई उसके पास पैमाना नहीं होगा ना कि उसने कर कितना लिया है। इसीलिए माला दी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो वो अपने विचारों में ही उलझ के जितना वो कर रहा था उतना ही ना करे। तो उसको ये याद रहेगा कि मैं जब रोज़ 30,000 जाप करना है तो मुझे करना ही है, चाहे जैसे बने करना ही है। इसलिए मंत्र को याद रख के किया जाता है कितना जाप कर रहे हैं, इसीलिए माला का प्रयोग होता है। इसलिए नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि व्यक्ति समझ सके, क्योंकि व्यक्ति का तो स्वभाव है, व्यक्ति का स्वभाव है सरलता को खोजना। जब जाप करता है व्यक्ति मंत्रों का, पैरों में दर्द होता है तो मन करता है उठ जाए, साधना से उठ जाए। लेकिन
यदि उसको याद है कि मुझे इतना जाप करना ही है चाहे जैसे बने, तो वो पैर बार बार बदल के कैसे भी करके वो जाप कर लेगा। यदि कोई पैमाना ही नहीं होगा उसके पास कि उसे करना कितना है, तो फिर उसको पैर में दर्द होगा, वो उठ जाएगा। उसे तो पता ही नहीं है ना कि उसने कितना किया। इसलिए मंत्र जाप क्यों किया जाता है, याद रख के माला के साथ काउंटिंग कितनी हो गई कितनी नहीं, ये क्यों याद रखना चाहिए। ये इसलिए याद नहीं रखना चाहिए कि मैंने इतना कर लिया, बल्कि इसलिए याद रखना चाहिए कि इतना तो मुझे रोज़ करना ही करना है। इसको शामिल करने के लिए होता है, ये एक क्रम होता है, ये एक नियम होता है, ये एक कायदा होता है जिसको समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ओम नमः शिवाय 36 लाख मंत्र जाप करने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, ज्ञान प्रकट होता है, अंतःकरण का ज्ञान व्यक्ति को प्रकट होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और जो एक सत्य की खोज जिसे कहा जाता है वो स्वतः समझ में आने लगती है, क्योंकि जिसने भी पाया अंदर ही पाया, बाहर कुछ ना पाया। लेकिन अंदर पाने के लिए समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप शरीर के अंदर को अंदर समझते हैं तो अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, मांस है, हड्डियां हैं, एक दिल है, बस यही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो शरीर के अंग हैं, लेकिन अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, अंधेरा है। क्योंकि अंदर सब कुछ होता तो डॉक्टर आपको ये ना बता देता कि तुम्हारे शरीर में ये अंदर है। लेकिन ये जो अंदर है ये अंतःकरण वाला अंदर है, ये शरीर के अंदर नहीं है। लेकिन आंखें बंद करने के बाद जो अंदर महसूस होता है, अंदर का अर्थ है अंधकार। उस अंधकार का प्रवेश, जो अंधकार आपको परमात्मा से जोड़ता है, बाहरी दुनिया से कटाव, उस दुनिया में प्रवेश। और गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि व्यक्ति के शरीर से ही सूक्ष्म आयामों के मार्ग बनाए गए हैं, जिससे व्यक्ति उन आयामों की यात्रा कर सकता है। और ये संभव है, लेकिन ये संभव जब ही है जब व्यक्ति अंतःकरण को समझने के योग्य हो जाए। आदेश। जय श्री महाकाल।